प्रिय पाठकों, आप लोग महावीर चिंतामणि को भूले न होंगे। वे तोमरवंशी क्षत्रिय थे। उनकी 8वीं पीढ़ी में महात्मा सोरठ का जन्म हुआ था। महात्मा सोरठ के त्याग की कथा पहले ही आ चुकी है। उन्होंने अपने को वनवासी बना लिया था। वे जंगल में रहते थे और फल फूल तथा कंदमूल खाकर जीवन यापन करते थे। दक्षराज और बच्छराज महात्मा सोरठ के पुत्र थे। वन में रहने के कारण उन्हें लोग बनाफर कहने लगे। तोमर वंशीय इन दोनों बालकों के द्वारा बनाफर वंश की उत्पत्ति हुई। लोग बनाफर वंश को नीच समझते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। बनाफर वंश शुद्ध क्षत्रिय वंश है। तोमर वंशीय वीर चिंतामणि के वंशज होने के कारण इनकी वीरता भी अद्वितीय थी। वनाफरों के संबंध में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। कुछ लोग कहते हैं कि दोनों बालक अहिरिन के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, परंतु यह सत्य नहीं है। बनाफर वंश के क्षत्रिय आज भी बुंदेलखंड और बघेलखंड में पाए जाते हैं। बनाफर शब्द का अर्थ वनफर होता है। चिंतामणि की 9वीं पीढ़ी में दक्षराज और बच्छराज का जन्म हुआ, जिनसे बनाफर वंश चला। बनाफरों की वीरता प्रसिद्ध थी। इस वंश ने अपनी वीरता से समस्त वसुंधरा को वशीभूत कर लिया था। 9वीं पीढ़ी में दक्षराज और बच्छराज का जन्म हुआ। लोग अलग अलग तरह से बनाफर वंश की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं, परंतु उचित और यथार्थ यही है कि वे तोमर वंशीय थे। रायभूषण ने ऊदल की वीरता का वर्णन करते हुए लिखा है, तोमर कुलकमल दिवाकर, जिससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि बनाफर तोमर वंशीय थे। इसके अतिरिक्त कई विद्वानों ने खोजबीन कर यही निष्कर्ष निकाला है। बहुत से लोग उन्हें अहिरिन के गर्भ से उत्पन्न मानते हैं और क्षत्रियों से हीन समझते हैं, परंतु यह सत्य नहीं है। अहीर भी क्षत्रिय जाति है। चंद्रवंशी यदुवंश के वंशज यादवगण कौन थे? भगवान श्री कृष्ण की उत्पत्ति किस वंश से हुई थी? ये यादव ही अहीर थे। यदि महावीर सोरठ की पत्नी अहीर क्षत्राणी भी थीं, तो भी इसमें कोई अनुचित बात नहीं कही जा सकती। अहीर क्षत्रिय जाति है। इसी पवित्र वंश में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। नंद, उपनंद, सनंद आदि महापराक्रमी यादव वीर इसी अहीर वंश में उत्पन्न हुए थे।